जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ। ये है अंचल के रीसेल की प्रॉपर्टीज के संदर्भ में। इसमें कुछ इन्वेंट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो सेक्टर ए से लेकर सेक्टर जे के बीच में है, जिसमें कुछ प्लॉट्स हैं और कुछ हाउस हैं। तो और अपार्टमेंट के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हमारे पास में कौन कौन से बिल्डिंग में जो है फ्लैट्स अवेलेबल हैं। वो भी अगले एक दो दिन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी हम लोगों की स्टार्ट करते हैं आपका प्लॉट्स के लिए। प्लॉट्स में अंचल के आप दायरा समझिए। अंचल सेक्टर ए से लेके जे तक जो है आपका फेस वन समझा जाता है और उसमें रिसेल की इन्वेंट्रीज मिलती है। तो हमारे पास में भी जो स्टार्ट हो रहा है अंचल सेक्टर ए में, अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो 1,35,00,000 रुपए में 1746 का जो है प्लॉट अवेलेबल है जो रजिस्टर्ड यूनिट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेक्टर A2 में हमारे पास में एक हाउस अवेलेबल है जो लगभग 3500 स्क्वायर फीट बना हुआ है, 1746 का है, 18 मीटर रोड पे है। तो आप इस हाउस के लिए भी आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, सेक्टर A2 में है। उसके बाद में हमारे पास सेक्टर A3 में 240 2160 स्क्वायर फीट का जो है प्लॉट पार्क फेसिंग में है, जिसकी कीमत 1,70,00,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं। तो उसके लिए आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। उसमें सेक्टर A3 में 1746 की भी यूनिट अवेलेबल है, वो आप उसके लिए भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्टर A4 में भी हमारे पास में 1746 की यूनिट अवेलेबल है। रजिस्टर्ड यूनिटों की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो इसकी जो प्राइस जा रही है वो 1,20,00,000 रुपए आज की डेट में कोट कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर A5 पड़ता है, जिसमें हमारे पास करेंटली कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। और फिर सेक्टर बी में स्टार्ट करेंगे तो B1 में आपका अपार्टमेंट आ जाता है। B2 में हमारे पास कोई इन्वेंट्री या मार्केट में कोई इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। सेक्टर B3 में भी एक इन्वेंट्री आ रही है जो आपका गोल फेसिंग करके है, उसका 1,85,00,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। प्राइस कुछ ज़्यादा है बट लेकिन कस्टमर की डिमांड ऐसी है तो उसके लिए हम आप जानकारी के लिए शेयर कर रहे हैं। अगर पसंद आएगा तो बात कर सकते हैं। सेक्टर बी के बाद में सेक्टर सी का पैच आता है, जिसमें C1 में करेंटली कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है। C2 में हमारे पास में एक यूनिट अवेलेबल है जो आपका 18 मीटर रोड के ऊपर है, रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसकी प्राइस अगेन 1,85,00,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर C4 में एक यूनिट अवेलेबल है, लेकिन ये साउथ वेस्ट फेसिंग जाती है, जिसकी कीमत 1,35,00,000 रुपया डिमांड कर रही है। ये फाइनल प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, 1,35,00,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं। और C4 के बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो C5 C6 है। इसमें भी सही इन्वेंट्री कुछ नहीं निकल रही है। C7 में कुछ इन्वेंट्रीज है जो 538 गज के प्लॉट हैं उनकी। तो और C8 में 240 गज का प्लॉट है, 2100 स्क्वायर फीट का, अगेन उसकी 1,50,00,000 रुपए कीमत मांग रहे हैं। C9 में आप देखने के लिए जाएंगे तो हमारे पास में एक विला है जो 1746 में है, पाइनवुड विला बोलते हैं। उसकी प्राइजिंग 1,57,00,000 रुपए आप डिमांड करने लगे हैं। तो C9 के बाद में आगे बढ़ेंगे। सेक्टर C में एक हॉलीवुड विला अवेलेबल है और सेक्टर C में 538 गज का प्लॉट अवेलेबल है। तो जो 538 गज का प्लॉट है उसकी प्राइजिंग जो देखने के लिए आप जाएंगे तो 65,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की डिमांड है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर ई में करेंटली एक विला अवेलेबल है जो लगभग 1,80 तक का डिमांड कर रहे हैं लार्ज वुड का। आप उसके लिए भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और सेक्टर ई में एक प्लॉट भी अवेलेबल है जो अगेन लगभग जो है 1,60 से 1,70 के बीच में डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेंट्रीज बता रहा हूँ रजिस्टर्ड इन्वेंट्रीज है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर आपका आता है एफ में करेंटली हमारे पास में F1 में कोई इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। F2 के पैच में कुछ नए DPR में प्लॉट्स पास हुए हैं। जब तक DPR फाइनली आ नहीं जाता तब तक उसके लिए हम कोई वर्किंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसमें हमारे पास में प्लॉट काफ़ी हैं हमारे इन्वेस्टर्स के। बट लेकिन वो DPR आने के बाद ही उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं। पे अंचल ने पेमेंट भर कर दिया हुआ है DPR के लिए और मे भी बहुत जल्दी वो रिलीज हो जाएगा। उसके आगे बढ़ेंगे आप, ये आपके बाद में तो जी का पैच आता है। जी में हमारे पास G1 में भी कोई इन्वेंट्री नहीं निकल रही है। G2 में कुछ एक दो यूनिटें निकल रही है 2152 की, जो 45 मीटर रोड फेस पे स्टे कर रही है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ले सकते हैं, 1,45 से 50 लाख रुपए इनकी डिमांड है। उसके आगे बढ़ेंगे तो G4 में भी हमारे पास, G3 में भी कोई इन्वेंट्री अभी करेंटली नहीं निकल रही है। G3 में 1746 का 18 मीटर रोड साउथ वेस्ट फेसिंग का जो है
प्लॉट अवेलेबल है, जिसकी अगेन कीमत 1,05,00,000 रुपए है। 2 प्लॉट 775 स्क्वायर फीट के हैं, जिनकी कीमत जो है 1 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर भी अगर कुछ अगल बगल में है, प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। G3 के बाद में हम G6 में चलते हैं। प्लॉट में अगर G6 में देख रहे हैं तो हमारे पास लगभग आज के समय में 3 हाउस और लगभग 7 से 8 इन्वेंट्री है। तो सेक्टर G में देखेंगे तो 2140 का पार्क फेसिंग यूनिट भी मिल जाएगा आपको, और 18 मीटर रोड पे भी मिल जाएगा। 18 मीटर रोड पे जो यूनिटें आ रही हैं वो ईस्ट फेसिंग में चली जाती हैं, जो पार्क फेसिंग है वो वेस्ट फेसिंग में चला जाता है। दोनों की प्राइसिंग 1,50,00,000 रुपए, बैठने पे जो थोड़ा मान सम्मान हो जाए। और सेक्टर G में 1746 अगेन साउथ वेस्ट फेसिंग की 2 यूनिट अवेलेबल है, जो 1 करोड़ रुपए में है। और 775 की यूनिट अवेलेबल है, जो 45 लाख रुपए में है। और 1062 स्क्वायर फीट का आपका कॉर्नर का प्लॉट है, जो 18 मीटर रोड और 9 मीटर रोड के बीच का कॉर्नर पड़ता है। उसकी प्राइसिंग 68 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, बैठने पे जो थोड़ा मान सम्मान हो जाए। और कुछ और 775 के प्लॉट्स अवेलेबल है। और सेक्टर G6 में देखने के लिए आप जाएंगे तो हमारे पास में लगभग 1036 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज और 2100 स्क्वायर फीट का बना हुआ हाउस अवेलेबल है, जो 1,10,00,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और 775 स्क्वायर फीट में अपने पास में सेक्टर G6 में हाउस बना हुआ अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग जो अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो 75 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जो डुप्लेक्स 1700 का एरिया लगभग बना हुआ है। सेक्टर G से आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर H है। सेक्टर H में हमारे पास देखने के लिए जाएंगे तो जो अंचल का गोल्फ रेसिडेंसिया है उसमें 2 यूनिटें अवेलेबल है, जो 75 to 80 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं रजिस्टर्ड यूनिटों का आपका 1746 का। उसके अलावा सेक्टर H में आपका स्टेलर बना हुआ है, जो सेक्टर G1 के अपोजिट में पड़ता है। नंबरिंग में H का पार्ट जाता है, बट G1 के अपोजिट में जा रहा है ये पैच लगभग। तो स्टेलर में हमारे पास आज के समय में 1614 स्क्वायर फीट के लगभग 2 से 3 प्लॉट अवेलेबल हैं, जो लगभग 92 से लेकर 95-96 तक डिमांड कर रहे हैं। और 2415 स्क्वायर फीट का कॉर्नर का प्लॉट अवेलेबल है, जो 1,55,00,000 रुपया मांग रहे हैं। आप इनके ऊपर अपना मन बना सकते हैं। सेक्टर H के बाद में सेक्टर I का पैच पड़ता है। सेक्टर I में सिर्फ अभी पारदोस की नए फ्रेश की बुकिंग हो रही है, उसमें आप अपना पूरा मन बना सकते हैं। हमने उसके लिए पहले भी वीडियो डाला है, अभी तो CC अप्लाई हो चुकी है। और जो इन्वेंट्री बची है, लिमिटेड इन्वेंट्री बची है, 1211 की कुछ इन्वेंट्रीज बची है, जिसकी 79,18,000 रुपये कीमत चली जाती है। और 1744 स्क्वायर फीट की जो कीमत है इन्वेंट्री उसकी 1,16,50,000 के आसपास में चली जा रही है। उसके हम आगे वो तो आप उसमें भी कुछ अगर आपको पसंद आ रहा है, आप कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप जरूर हमारा वीडियो देखिए और हम उसके लिए आगे वर्कआउट कर सकते हैं। आप हमसे बातचीत कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर H में चलते हैं, सॉरी सेक्टर J में चलते हैं। सेक्टर J में हमारे पास सेक्टर J2 में एक आपका 402 गज का प्लॉट अवेलेबल है, जो 45,000 रुपये रेट बोल रहे हैं, लेकिन 40,000 रुपये तक क्लियर होगा। और सेक्टर J में 529 गज का प्लॉट है, जो 40,000 रुपये के रेट में छोड़ने के लिए तैयार है। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सेक्टर J8 में अगेन 529 गज का प्लॉट है, जो लगभग आपका 40,000 बोल रहे हैं, बैठने पे जो थोड़ा मान सम्मान हो जाए। ये इन्वेंट्री से प्राइस हर प्लॉट की या हर चीज का आपको पर्सनल डिस्कस करना पड़ेगा। हम जो मार्केट का ओवरऑल BSP है वही आप लोगों को बता रहे हैं। तो और उसके अलावा 1746 स्क्वायर फीट का एक यूनिट है, जिसकी लगभग 76 लाख रुपए कीमत मांग रहे हैं, रजिस्टर्ड यूनिट है सेक्टर J8 में। और कुछ यूनिटें अपने पास सेक्टर J4 में भी अवेलेबल है, तो आप उनके लिए भी हमसे बात कर सकते हैं। इनके अलावा अंचल में लगभग किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टीज हो, जैसे आपका अपार्टमेंट आप में देखेंगे तो हमारे पास सेलिब्रिटी ग्रीन, सेलिब्रिटी गार्डन, चंद्रा पनोरमा और द ग्रेस, लक्ष्य हाइट, सेलिब्रिटी मेडोज, संतुष्टि इनक्लेव। उसके अलावा आपका इसका रिसिता का मलबरी हाइट्स, फोकस रेसिडेंसी, इन सब बिल्डिंगों में हमारे पास में जो है यूनिटें मिल जाएंगी आपको हमारे साथ में। और जो भी बेस्ट टू बेस्ट रेट रहेगा उसको हम जो है आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। हम बैठते हैं अंचल के स्काईलाइन प्लाजा में, जो सुशांत गोल्फ सिटी दयाल बाग के बगल में स्टे करता है। तो और जो वर्किंग क्षेत्र है वो हमारा शहीद पथ ही है। शहीद पथ का आप ले लीजिए, सुल्तानपुर रोड का ले लीजिए। तो आप लोग अंचल से रिलेटेड, अंचल के बीच में कोई प्रॉपर्टीज पसंद आई हो तो आप बताइए। इसके अलावा आवास विकास का जो अवध विहार योजना है उसके अंदर में भी जो है हमारे पास में कुछ इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, चाहे उसमें आप मंदाकिनी में भी देखेंगे तो गंगोत्री और आपका जो है सरयू इनक्लेव, इन सभी बिल्डिंगों में भी रीसेल की इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है,
बट लेकिन ये है कि एक वीडियो में पूरा अंसल का फेस 1 समेटना, वो भी एक लिमिटेड इन्वेंट्री में मतलब कि ज़्यादा हो जाता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि हमारा जो चैनल है एबी रियल्टी का, ये आप लोग देखें, देखने के बाद में इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब का जो है हम लोगों का एक मनोबल जो होता है उतना बढ़ नहीं पाता है कि आगे हमें डे टू डे वीडियोस बनाते रहना चाहिए। और जब आप लोगों का सब्सक्राइब होता रहेगा और वॉच आप लोग करते रहेंगे तो जरूर हम आपके लिए कुछ नए से नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। हमने साथ में नंबर दिया हुआ है, आप इसमें हमें कॉल कर सकते हैं, पर्सनली आप हमसे मिल सकते हैं और साथ में हम आपको साइट विजिट कराएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और ये आज 1 अप्रैल को वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है नया, वो बहुत ही अच्छा हो। ईश्वर करे कि वो जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर हो उसके मल्टीपल 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम के ऊपर ही जाए। ऐसी आशा के साथ में ये वीडियो का समापन करते हैं। धन्यवाद।